गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर 6 में हम कंप्यूटर फंडामेंटल में 5th जनरेशन को डिस्कस करेंगे। बाकी 4 जो 1 से लेके 4 तक जनरेशन इस लेक्चर में डिस्कस हो चुके हैं। 5th जनरेशन में आज डिस्कस करेंगे 5th जनरेशन कंप्यूटर। 1989 से प्रेजेंट टाइम तक अभी चल रहा है 5th जनरेशन। 5th जनरेशन एक इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन है। 5th जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मशीन जो है, जो 5th जनरेशन की मशीन जो डेवलप हुई है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन है। Are still to development through their some applications such as voice recognition। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस को डेवलप किया गया है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशंस, पैरेलल प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मेन चीज़ इसमें है, इसमें भी आईसीज का यूज़ होता है। आईसी कौन सी है? पिछले वाले में हमने पढ़ी थी, सबसे 3rd जनरेशन में आईसी पढ़ी थी, 4th जनरेशन में आईसी पढ़ी थी। बट आईसीज का क्या है, आईसी जो होती है इंटीग्रेटेड सर्किट का, उसका साइज लार्ज कर दिया गया है। पिछले वाले में हमने मीडियम और स्केल पढ़ी थी। अब इसमें क्या है, अल्ट्रालाइज जो है हमारी आईसी ULSI, अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसमें मैं ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होता है। तो 3rd जनरेशन में कंटिन्यू हमारा आईसीज का यूज हो रहा है। बट इसमें क्या, आईसीज की एक मेमोरी को कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया है, मतलब अल्ट्रा लार्ज हो गई। द 5th जनरेशन कंप्यूटिंग इज टू डेवलप दैट रेस्पॉन्ड नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड आर कैपेबल लर्निंग सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या, इसमें कुछ हाई लेवल ऑनलाइन इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अदर एप्लीकेशंस का यूज होने लगा। एडवांटेज की बात करते हैं। इसमें पोर्टेबल कंप्यूटर है, ये पूरी पोर्टेबल मशीन है, पावरफुल है, चीप, सस्ती हो गई, रिलायबल, इजी टू डेस्कटॉप मशीन। बहुत आसानी से इसे मशीन को बना सकते हैं। पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स, इसमें क्या होता है, ये मशीन को सुपर कंप्यूटर में पावरफुल मशीन का यूज होता है। हाई अप टू टाइम ड्यू टू हॉट प्लग इन कंप्यूटर्स इन कंपोनेंट्स को यूज करते हैं इसमें हम। इजी टू कॉमर्शियल एंड इजियर अपग्रेड, कॉमर्शियल में बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं और इजीली अपग्रेड कर सकते हैं। एंड रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल, बहुत तेजी से इसमें क्या होता है, बहुत तेजी से इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो होता है प्रोसेस होता है। मीन्स के आज के टाइम पे जो है पावरफुल मशीन की जरूरत है हर किसी को, सस्ती भी होनी चाहिए, पावरफुल भी हो। तो ये आसानी से इसमें सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, अपग्रेड हो जाते हैं। जैसे कि पहले की बात करें, आपने XP पढ़ी, विस्टा आ गई, 7 आ गई, 10 आ गई। अब क्या हो गया, अब माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, अब विंडो 10 आ गई। तो मीन्स क्या, सॉफ्टवेयर तेजी से अपग्रेड हो रहे हैं। अब इसके बाद में हम इसकी कुछ समरी जो है, जो हमने 1 by 1 जो 1 से लेके 5th तक का जनरेशन का हमने डिस्कस किया था पॉइंट टू पॉइंट। अब का एक टेबल के थ्रू हम जनरेशन को समरी के थ्रू क्या करेंगे, उसको सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद जो पीछे पढ़ा है, उसके बाद जो हमारा चार्ट है उसके थ्रू आसानी से एक लाइन में आपको सब दिख जाएगा कि कौन सी मशीन का क्या टास्क है। समरी ऑफ कंप्यूटर जनरेशंस, आप देख सकते हैं इसमें समरी ऑफ कंप्यूटर जनरेशन में जो हमने पीछे से एक्सप्लेन किया था पूरा पार्ट, 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन। अब उसके की पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। सबसे टॉप पर लिखा है जनरेशन पीरियड, कब से कब तक जनरेशन चला, की हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स,
और सिस्टम रिप्रेजेंट, जो सिस्टम को रिप्रेजेंट किया है, मतलब कि इन जो सिस्टम जो आपके लास्ट में जो दिया है, ये सिस्टम को टेक्नोलॉजी को यूज किया है। फर्स्ट जनरेशन की फिर से एक बार रिपीट करते हैं, 1942 से 1955 में। इसमें सबसे फर्स्टली मैंने आपको पहले जो फर्स्ट जनरेशन बताया था, वैक्यूम ट्यूब का टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था। टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी, पंच कार्ड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का यूज हुआ था। की सॉफ्टवेयर टोपोलॉजी की बात करें, मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, और मोस्टली यूज फॉर साइंटिफिक। फर्स्ट जनरेशन का था मोस्टली साइंटिफिक यूज था। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या एडवांटेज की बात करें तो वोल्ट साइज था इसका, लार्ज साइज, हाईली अनरिलायबल, लिमिटेड कॉमर्शियल एंड कॉस्टली, बहुत ही माइनर लिमिटेड यूज था ये, और कॉस्टली बहुत था, कॉस्टली एंड डिफिकल्ट कॉमर्शियल प्रोडक्शन बहुत डिफिकल्ट था, एंड डिफिकल्ट टू यूज करना भी बहुत डिफिकल्ट था इसका फर्स्ट जनरेशन का। इसके सम रिप्रेजेंटेशन सिस्टम्स, जो आप सिस्टम IBM 701, ENIAC, EDVAC, ये सब क्या सिस्टम को रिप्रेजेंट किया। या एग्जांपल्स भी पूछ सकते हैं पेपर में कि व्हाट इज फर्स्ट जनरेशन, एक्सप्लेन सम कैरेक्टरिस्टिक्स या एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन विद एग्जांपल। तो ये एग्जांपल्स हैं इसके। सेकंड जनरेशन की 1955 से बात करते हैं, 1964 तक चला था। अब इसमें क्या हुआ, इस जनरेशन में अभी मैंने लेक्चर में पीछे डिस्कस किए थे, तो उसमें क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर से। तो एक कॉन्सेप्ट तो आप ये रखना है कि इसमें सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया है, किससे, ट्रांजिस्टर से। और इसमें टेक्नोलॉजी क्या क्या आ गई, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक कोर मेमोरीज आ गई, मैग्नेटिक टैप आ गया, डिस्क फॉर सेकेंडरी स्टोरेज आ गई, एंड की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, साइंटिफिक एंड कॉमर्शियल यूज होने लगा इसका, साइंटिफिक एंड कॉमर्शियल यूज होने लगा। कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें, फास्टर हो गया, किससे, फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में, स्मॉल हो गया, मोर रिलायबल हो गया, इजी हो गया, प्रोग्रामर देन प्रीवियस जनरेशंस, प्रोग्राम देन प्रीवियस जनरेशन, जो सब ये इजी हो गया, फास्टर हो गया, रिलायबल हो गया, किससे हो गया, प्रीवियस जनरेशन से, प्रीवियस मींस फर्स्ट जनरेशन से। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कॉमर्शियल प्रोडक्शन। कॉमर्शियल प्रोडक्शन वाज स्टिल डिफिकल्ट एंड कॉस्टली, मतलब कॉमर्शियल तो यूज होने लगा ये, लेकिन डिफिकल्ट था और कॉस्टली भी था। कुछ ये सिस्टम से जैसे IBM 701, हनीवेल 400, CDC 1604, ये सब क्या है, सिस्टम के ब्रांड है। नेक्स्ट हम थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। थर्ड जनरेशन में सेम आईसीज का हुआ, आईसीज विद SSI एंड MSI मींस स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का यूज हुआ। आईसी तो इसमें लॉन्च जो आ गई हमारी थर्ड जनरेशन में, बट स्मॉल में हो गया और थोड़ा मीडियम में होने लगा, बहुत ज्यादा कैपेसिटी वाला नहीं होने लगा। लार्ज मैग्नेटिक कोर मेमोरी, लार्जर कैपेसिटी मेमोरी, मैग्नेट टैप्स, माइक्रो कंप्यूटर्स इसी जनरेशन में लॉन्च हुए, एंड पोर्टेबल फैमिली कंप्यूटर। इसमें क्या होगा, इसकी एक फैमिली आने लगी। की सॉफ्टवेयर, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एंड बॉन्डिंग अनबॉन्डिंग सॉफ्टवेयर्स भी आने लगे इसमें। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फास्टर हो गया, स्मॉलर, रिलायबल, चीपर, कॉमर्शियल, आप इजीली अपग्रेड, साइंटिफिक एंड कॉमर्शियल इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस। अब यहाँ पे बात आती है साइंटिफिक एंड
कॉमर्शियल इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव का मतलब हो गया यूजर इंटरफेस करने लगा, जीयूआई प्रोग्रामिंग होने लगी, जीयूआई एप्लीकेशन आने लगे इसमें। इंटरैक्टिव का मतलब हो गया यूजर के थ्रू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में कम्युनिकेशन होने लगा, इंटरफेस होने लगा, तो यहाँ पे इंटरैक्टिव का मतलब हो गया। एंड सम रिप्रेजेंट द सिस्टम्स IBM 360, 370, PDP-8, PDP-11, CDC 6600। 4 पॉइंट की बात करते हैं इसके 4 जनरेशन की। 4 जनरेशन में हमारा क्या हुआ, आईसीज तो आए, चली रही 3rd जनरेशन कंटिन्यू, बट इसमें वेरी लार्ज स्केल पे आ गई। VLSI जो मैंने डिस्कस किया था उस पॉइंट को बताया था। माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर मेमोरी, लार्ज कैपेसिटी डिस्क एंड इनबिल्ट सेकेंडरी स्टोरेज आने लगी। मैग्नेटिक टैब्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, पैरेलल वेक्टर प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्क्स में इंटरनेट प्रोग्रामिंग होने लगी। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई एंड मल्टीपल विंडोज का यूज होने लगा, सिंगल विंडो और मल्टीपल विंडो दोनों का यूज होने लगा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विद सी लैंग्वेज के साथ हुआ इसमें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, C++, PC, नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, स्मॉल हो गया, रिलायबल, मोर पावरफुल, टोटली जनरल पर्पस, इजी टू अपग्रेड, इसको कर सकेंगे। मतलब बेस क्या है, टोटली जनरल पर्पस से होने लगा। इससे पिछले वाले जनरेशन में जनरल पर्पस में था तो, लेकिन डिफिकल्ट बहुत था। IBM PC एंड इट्स डन, एप्पल का सेकंड TRS-80, VAX9 000, X-ray 1, X-ray 2, X-ray X, ये क्या है सब इसके रिप्रेजेंटेटिव कंप्यूटर्स जो इसको टेक्नोलॉजी को यूज किया। एंड लास्ट इज 5th जनरेशन। 5th जनरेशन में भी IC यूज हुई, बस ULSI हो गई, अल्ट्रा लार्ज टेक्नोलॉजी में आ गई, लार्जर कैपेसिटी हो गई, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, रैपिड सपोर्ट, ऑप्टिकल डिस्क आ गया, नोटबुक आ गई, पावरफुल डेस्कटॉप मशीन, पावरफुल सर्वर्स, इंटरनेट, क्लस्टर प्रोग्रामिंग होने लगी इसमें। एंड की सॉफ्टवेयर में माइक्रो कर्नल बेस्ड मल्टी प्रोग्रामिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल प्रोग्रामिंग, वर्ल्ड वाइड वेब WW से बोलते हैं, मल्टीमीडिया, इंटरनेट एप्लीकेशन एंड सम मोर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन भी यूज होने लगे इसमें। इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, पोर्टेबल हो गया, इजीली हम कैरी कर सकते हैं इसे, पावरफुल हो गया, चीपर, रिलायबल हो गया, डेस्कटॉप मशीन हो गई, सुपर कंप्यूटर, पावरफुल सुपर कंप्यूटर, हाई अप टाइम ड्यू टू हॉट प्लग अप कंपोनेंट्स, टोटली जनरल पर्पस। मींस 4th जनरेशन से जो कह रहा है लगातार कंटिन्यू जनरेशन और कि वो टोटली जनरल पर्पस से मशीन बनने लगी है। जनरल पर्पस हो गई तो इजीली मार्केट में होगा तो सस्ता भी हो जाएगा, एंड इजीली सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया। इसके सिस्टम्स हैं IBM, पेंटियम, सन वर्क स्टेशंस, GI और पर्म, ये सब क्या है, नए ये जनरेशन है कंप्यूटर के एग्जांपल्स है जिन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज किया है। थैंक यू। आपके जनरेशन कंप्लीट हो चुके हैं।